देखिए, ये कोई राजनीतिक मुद्दा तो वैसे है नहीं, लेकिन अब आपने राजनीति की बात करी है, तो राजनीति का जवाब भी राजनीति से दिया जाएगा। आज पूरे देश में क्या हालात है? मैं कहता हूँ कि जब आज़ाद नहीं थे हम लोग, जब गुलाम थे, तब हम लोग एक थे। अगर आज हम आज़ाद हो गए, तो हम अलग-अलग हो गए। हिंदू, मुस्लिम क्या है ये सब? हम लोगों को क्या पढ़ाया गया? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई-भाई। आज भाजपा लड़वाने का काम कर रही है। कल अगर हमारे जो उच्च स्तरीय एक प्रतिनिधिमंडल अगर वहाँ जाना चाह रहा है, 8 आदमी या 9 आदमी थे, हमने ये रिक्वेस्ट कर दी कि 4 आदमियों को जाने दो, और परमिशन लेने के बावजूद भी हम लोगों को वहाँ नहीं जाने दिया। और आप देखिए आज भाजपा वाले वहाँ जा रहे हैं। ये कैसी दोहरी नीति, ये कैसी सरकार चल रही है इस देश में? ये तानाशाह सरकार। ऐसा नहीं चलेगा। ये देश में दोहरे मापदंड की सरकार नहीं चलेगी। कल कांग्रेस गई तो आपने मना कर दिया, आज भाजपा गई तो आप जाने दे रहे हो। क्यों भाई? ये कैसे, ये देश में कैसा कानून है? अंबेडकर जी ने क्या यही दिन बनाने के लिए कानून बनाया था कि भाई हर एक के लिए अलग अलग कानून होगा? आप ही के बड़े नेता मामन खान ने भी बड़ा अविवादित बयान दिया था, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो वहां जाके फिर से माहौल खराब करने का काम करेगी। देखिए, पहली बात तो ये कि कोई माहौल खराब करने नहीं जा रहे थे। हमारे जो भी उच्च मंडल हमारा था, वो लोगों की पीड़ा जानने के लिए जा रहे थे कि वहाँ क्या हालात है। कोई हम वहाँ पे दंगा भड़काने का काम नहीं है हमारा। कांग्रेस पार्टी सदा से सर्वधर्म को लेकर चलने वाली पार्टी है, ना कि इस तरीके के काम करती है। और रही बात, आप मामन खान जी की बात कर रहे हैं, मामन खान जी का वो बयान कोई आज का नहीं है, वो पिछला बयान है। पिछले किसने क्या बयान दिए, और कमेटी आप गठित कीजिए। मैं कहता हूँ कि कोई भी दोषी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये हमारे, आप देखिए, हमारे धर्म को, हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, इन सब धर्मों को खराब करने की एक भाजपा की साजिश है जो बेनकाब हो चुकी है। आज सबको पता है कि आज क्या हालात है और किसने ये हालात पैदा करे। तो ये लोगों को खुद समझने की ज़रूरत है। कांग्रेस सदा से देश हित में रही है और आगे भी देश हित में रहेगी। राहुल गांधी की फिर से वापसी होगी, उनको कैसे देखते हैं कि अब कांग्रेस किस एक पदवी पे आने वाला, एक सीट पे आ जाएगी? देखिए, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। जीत सच्चाई की हुई है। राहुल गांधी जी दोबारा से वैसे ही धाड़ेंगे जैसे पहले धाड़े थे। झूठ का पर्दाफाश करेंगे। अगर हिम्मत है मोदी जी में तो उनके सवालों का जवाब दे। पूरा देश आज उनकी तरफ टकटकी लगाकर देख रहा है। मैं आपके माध्यम से कहता हूं, आने वाला समय कांग्रेस का है। राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पूरे देश भर में हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये आह्वान था कि 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो का जो स्लोगन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने दिया था कि अंग्रेजों को कि भारत छोड़ो, और देश में अमन और शांति के लिए आज शांति सभा का जो है आज के दिन रखा गया। क्रांति दिवस है आज का दिन जो है। और मणिपुर के अंदर जो घटना हुई जिसमें महिलाओं को निवस्त्र किया गया, आज वहाँ 2 समुदायों के बीच में 2 मणिपुर बना दिए हैं। ये तो बात करते हैं अखंड भारत की, मणिपुर के 2 मणिपुर बना दिए इन्होंने। और जिस तरीके से वहाँ पर अशांति फैलाई है इन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और जो है हमारी जो हैं बेटियाँ जो हैं वो महफूज नहीं है। दूसरा जो है नूह के अंदर जो कुछ हुआ है, देखिए ये यात्रा मात्र जो है नूह से 3-4 साल पहले चलनी शुरू हुई है। ये 82 कोस की जो है होटल के पास से होकर निकल जाती थी, पहले कभी भी नूह में नहीं आती थी। लेकिन चलो इन्होंने शुरू कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार इन्होंने वहाँ पूरी फोर्स लगा रखी थी, वहाँ से जो है यात्रा सफल होकर निकल गई थी। मेरा प्रश्न ये है सरकार से कि जब आपको CID से रिपोर्ट मिल गया था कि साइबर जो क्राइम की जो ब्रांच है उसके पास ये सारे मामले थे, CID ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी थी कि टेंशन है दोनों समुदाय में और भड़काऊ किस्म की बातें की जा रही थी। कोई भाषा अभद्र भाषा का विश्वास कर रहा था, कोई उसके धर्म को गाली दे रहा था, उसके धर्म को गाली दे रहा था। जब मालूम था कि टेंशन है तो वहाँ 50 सिपाही क्यों रखे? क्यों नहीं वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस क्यों रखा? महिलाओं बच्चे हमारे मंदिर में घुस के उन्होंने अपनी जान बचाई। आप बताइए मेरे को कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं हर एक व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकता। ये कोई बयान मुख्यमंत्री का है? और अनिल विज जी कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, 3:30 बजे तक का पता करिए, मुख्यमंत्री से पता करिए। और दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि हमें तैयारी नहीं थी हमारी। तो तीनों बातें अलग करना। फिर हम कल हमारा डेलीगेशन
उदय भांजी जो हमारे अध्यक्ष हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी और बी बत्रा जी, दान सिंह जी हैं, जितेंद्र भारद्वाज और आपके बजरंग गर्ग और रोहित चौधरी और 9 का हमारा जो डेलीगेशन था, महेंद्र प्रताप जी जो हमारे बहुत सीनियर नेता हैं। तो ये जो है हमारी लोकतांत्रिक जो संविधान की जो है उल्लंघना है कि एक सांसद और विधायक लोगों से मिलने न जा सके। हम चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि जो नल्लड़ जो टेम्पल है उसकी स्थिति क्या है, कहाँ पहाड़ों से गोलियां चली थी, किन किन के मकान जो है उन पर बुलडोजर चला दिए, उनसे मिलना था। किन किन लोगों को, दुकानदारों से मिलना था, हिंदू भाइयों से मिलना था। हम सब समुदाय के लोगों से मिलना चाहते थे और उनसे विनती करना चाहते थे कि ये भाजपा वाले ना स्कूल बनाएंगे, ना गुड़गांव में यूनिवर्सिटी बनवाएंगे, ना गुड़गांव में डिफेंस यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ना यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल बनाएंगे, ना बस स्टैंड को ठीक करेंगे, ना एम्स बनाएंगे, ना तुम्हारे मेवात में रेल की सिटी बजाएंगे। ये केवल धर्म और जाति के नाम से आपको भड़काकर और सत्य हथियाना चाहते हैं। इनके पास यही एक हथियार बचा था। और मैं ये मेरा ये बात 2 मिनट और लूँगा मैं, जो ये कुछ हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। और आज जो शांति सभा है वो इसलिए है ताकि हम प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि शांति बहाल हो। कप्तान साहब, जिस प्रकार से भाजपा का कहना है कि वहाँ पर जिन लोगों ने उपद्रव किया या फिर उन्होंने पथराव किया, उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया, वो सही है? देखिए ऐसा है, इसकी बुलडोजर हाई कोर्ट ने स्टे क्यों दे दिया? एक प्रोसीजर होता है कि आप पहले नोटिस दें, नोटिस का जवाब लें, और अगर कोई क्रिमिनल आदमी है तो उसके मकान को आप तोड़ें, लेकिन वो कानूनी प्रतिक्रिया होती है और उसके तहत करें। आप जो है मनचाहे तरीके से अगर कोई का करे, अभी जैसे तिगरा गांव में महापंचायत हुई, वहाँ लड़कों को उठा लिया, वो कहते हैं कि कुछ लड़के उसमें नहीं थे। तो जब तक साइंटिफिकली आपके पास फोटोग्राफ्स हों, आपके पास डिटेल्स हों, भाई किसी ने अगर मुलजिम है उसको आप फांसी लगाओ जिन्होंने ये काम किया है, लेकिन अगर जो निर्दोष जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। उनका कहना है कि ये पूरा हाथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का है, क्योंकि कांग्रेस इस प्रकार की बयानबाजी करती रहती है जिससे कि जनता भड़क जाती है। और आप मामन विधायक पर बताइए। देखो, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ। उन्होंने जो बात कही थी विधानसभा में कही थी, उसका संज्ञान जो है स्पीकर को भी था और वो 3 महीने पहले की बात थी। मैं ये कहता हूँ चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कितना ही बड़ा हो, उसको इस प्रकार के बयान नहीं देने चाहिए, चाहे वो मामन हो, चाहे कोई दूसरा कोई व्यक्ति हो, मोनी मानेसर हो, चाहे वो बजरंगी हो। ऐसा बयान ना दें जिससे हिंदू और मुस्लिम भाइयों में भाईचारा बिगड़े।